हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है ये आप सबको अच्छे से पता लग गया है कि भाई जो संख्याएं, ठीक है, जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं या फिर जिन प्राकृत संख्याओं में जीरो इंक्लूड हो जाता है उनको होल नंबर्स बोलते हैं। बस ये होते हैं होल नंबर्स। जैसे गिनती लिखते हैं तो हम जीरो से शुरू करें। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है पता है। अब बच्चों काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। इसमें जैसे परवर्ती, पूर्ववर्ती और काफी सारी चीजें। तो अब जो आपको होमवर्क मिला था उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जल्दी से मुझे अपना आंसर शेयर कर दें। इसमें एक्चुअली निकालना क्या था वो मैंने बता दिया था। पूर्ववर्ती है, ठीक है। क्या है? पूर्ववर्ती। एक होता परवर्ती। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो उसमें आपने परवर्ती निकाला था यानी सक्सेसर निकाला था। पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर निकालेंगे आप, यानी इससे एक संख्या छोटी आप फाइंड आउट कर लेंगे। यही आपको निकालना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप शेयर कर दीजिए मेरे साथ जिसने इसको सॉल्व किया है। तो बच्चों आ गया होगा आपका आंसर। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन में यहाँ पे करूंगा। देखिए यहाँ पे निकालना है आपको प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर मतलब इससे पहले, बिफोर। जो आपको ये संख्या दिख रही है इससे पहले वाली संख्या क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पार्ट ए है तो 94 है। 94 में से अगर एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 93। भाई 94 में से एक माइनस करने पे 93 आता है, 93 आता है। तो इस तरह से 93 क्या हो गया? 94 का पूर्ववर्ती हो गया यानी प्रेडेसेसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे है 10,000, 10,000 का प्रेडेसेसर क्या होगा? फिर ये सारे पार्ट्स आप बताएंगे। जल्दी से मुझे आंसर बताइए बच्चों इसका। जिसका भी आंसर आ जाए बेटा, जिसका भी आंसर आ जाता है अपना हैंड रेज करें सबसे पहले आप। जीआईसी बाग वाला बेटा, किसी का आंसर आया है आपके? आप में से अगर किसी का आंसर आया है तो हैंड रेज कीजिए। शाबाश, वेरी। बेटा माइक लेके आंसर बताइए। कोई भी एक बच्चा माइक लेके आंसर्स बताइए। 3 पार्ट है हमारे पास, देखते हैं कौन बताता है। वेरी गुड। हाँ बच्चे अब बोलिए, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग सर। क्या 9,000? वेरी गुड। और बताइए पार्ट सी एंड डी। 2,08,089। बहुत अच्छे। 76,54,300। वेरी गुड। नाम और बता दीजिए बच्चे अपना। कृष्णा। शाबाश कृष्णा, वेरी गुड। कीप इट अप। बैठ जाए आप। देखिए जीआईसी बाग वाला से जो आंसर्स आए हैं मेरे हिसाब से वो आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये आंसर सबके आए होंगे, मुझे पता है। ये आंसर तो सबके आए होंगे। सबको पता है कि भाई प्रेडेसेसर निकालना है, एक अंक इससे पहले का निकालना है, तो हम एक माइनस कर देंगे। माइनस करना सबको आता होगा, तो माइनस करके ये आंसर तो निकाल लिए होंगे। जो सबसे बड़ी बात है जो कृष्णा से आपको सीखने की जरूरत है वो क्या है? देखिए यहाँ पे इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? 9999 ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 9,999। क्या बोलेंगे? 9,999।
99 ऐसे बोलना है। अब ये क्या है, जैसे इसको बोला आपने, क्या बोला, कोमा लगा लीजिए पहले तो। अब पता चल गया ये 2 लाख है, 2,08,089। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 20808 नहीं नहीं, आप बोलेंगे 2,08,089। अब इसी तरह से आप इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे 2,08,089 ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से जो ये है, कोमा लगाएंगे तो अपने आप पता लग जाएगा ये क्या है, ये 100, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 76,54,320 ऐसे बोलेंगे इसको, ना कि 7654320 ये ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना। ये चीज समझने वाली है, ये सबको आ गया होगा। देखिए इसमें से कोई एक पार्ट और हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। चलिए यही अगर करते हैं तो क्या जाता है, 10,000 है, इसका प्रेडेसेसर निकालना है, दैट मीन्स एक इसमें से माइनस कर देंगे। अब 0 में से 1 घटा नहीं सकते, तो यहाँ पे 10 है, 10 में से हमने 1 ले लिया तो ये 9 रह गया, यहाँ पे 10 बन गया, फिर यहाँ से 1 लिया तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10 बन गया, यहाँ 9 रह गया और यहाँ 10 बन गया बच्चों। 10 माइनस 1 9 होता है, बाकी 9 एज इट इज, तो 9,999 आ गए, यही आपका आंसर है। बाकी सी और डी भी इसी तरीके से आ जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। किसी बच्चे को कोई डाउट अगर यहाँ पे है तो पूछ सकता है अपना डाउट। बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल आप करेंगे, नोट डाउन करना इस क्वेश्चन को। देखिए ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से कुछ पेयर्स दिए हैं, ठीक है, नंबर्स के, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ठीक है, उपयुक्त चिन्ह क्या हो गया, ग्रेटर देन स्मॉलर देन का प्रयोग करते हुए लिखिए। देखिए इंग्लिश में भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में समझना जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोला गया है, इन ईच of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on number line, also write them with appropriate sign between them। appropriate sign कौन सा हो जाएगा, greater than and smaller than का, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, बस ये आपको पता लगा देना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। किसी को नहीं समझ में आया है तो हैंड रेज करके पूछ लीजिए, मैं दोबारा समझाने के लिए रेडी हूं बच्चों। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं आपको अब जो इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताता हूं। देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है संख्या रेखा की, नंबर लाइन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं नंबर लाइन क्या है, ये पता होना चाहिए। तो इसमें ये बोला गया है कि आपको 2 होल नंबर दिए हैं, ठीक है, अब दोनों में से आपको ये बताना है कि एक संख्या रेखा होती है, उसके लेफ्ट में कौन सा नंबर फॉल करेगा। डिस्कस करते हैं इसको। नंबर लाइन या फिर इसको आप संख्या रेखा बोल सकते हैं, होती क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ऐसी एक लाइन होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन इधर भी इसको कितनी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी इंफिनिटी तक ये एक्सटेंड की जा सकती है। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं, साथ साथ मत लिखना बच्चों, पहले ध्यान से समझना इसको, नोट डाउन करने का भी टाइम मैं दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इस पे नंबर्स लिख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये मैंने क्या लिखे हैं, सारे होल नंबर्स लिखे हैं इस नंबर लाइन पे, क्या लिखे हैं, होल नंबर्स लिखे हैं मैंने इस नंबर लाइंस पे, ठीक है। अगर 0 के इधर भी हम लिखते हैं माइनस के जो नंबर्स होते हैं तो मैं बोलूंगा इंटीजर्स लिखे हैं मैंने। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये मैंने सारे होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं इस लाइन पे लिखी हैं। पूर्ण संख्याएं अगर हमने लिखी हैं
तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर आ रहे हैं, देखना ध्यान से देखना, कुछ ऑब्जर्वेशन करना आप इस लाइन में। तो जो यहाँ पे लिखे हैं ना नंबर्स, वो क्या है भाई, लाइन वाइज है, सीक्वेंस वाइज है। 0 0 के बाद क्या आता है 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, ऐसे जो काउंटिंग होती है प्रॉपर चल रही है, लाइन में चल रही है, बीच में कोई नंबर मिसिंग नहीं है। समझ रहे हो? मतलब क्या है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने कि बीच से हमने 2 स्किप कर दिया, ठीक है, 0 1 3 उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसा नहीं किया। सब क्या आ रहे हैं भाई, सीक्वेंस में आ रहे हैं सारे नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, तो बताना मेरे को ध्यान से, अगर आपने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो मुझे बताना कि 6 और 8 6 और 8 में से कौन सी संख्या इस नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर बाएं ओर है? बाएं ओर समझते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। 6 और 8 ये दो संख्याएं हैं, यहां भी दिख रही होंगी आपको लिखी हुई। 6 और 8 में से कौन सी संख्याएं बाईं ओर है इस नंबर लाइन पे? जिसको आंसर पता है हैंड रेज करेगा। जिस भी बच्चे को इसका आंसर पता है अपना हाथ खड़ा करके आंसर बताओ। देखिए सब कुछ आपके सामने है, मैंने सिर्फ ये पूछा है, अगर आपको पता होगा कि आपका बाएं कौन सा है दाएं कौन सा है, तो देखिए आप यहाँ पे इजीली बता पाएंगे कि कौन सा नंबर बाएं ओर है संख्या रेखा पर, है ना। चलिए कोशिश कीजिए और बताइए कि कौन सा नंबर हो सकता है बाएं ओर। शाबाश, वेरी गुड। देखिए मुझे लगता है जीआईसी बागवाला, जीआईसी कुंभी चोड़, दोनों स्कूल्स को आंसर पता है। तो चलिए इस बार हम पहले जीआईसी कुंभी चोड़ से पूछने की कोशिश करते हैं। बच्चों बताइए, माइक लेके आंसर बताइए आप, जीआईसी कुंभी चोड़। 6 sir. यही बोलना 6. चाहते? ठीक है, वेरी गुड। नाम बताइए सबसे पहले तो आप। Hemant. वेरी गुड हेमंत, शाबाश। तो देखिए जो हेमंत ने बताया हमें कि भाई 8 और 6 में से जो बाईं ओर है वो 6 है, वो सबको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ये 6 क्या है, लेफ्ट साइड है, 8 क्या है, राइट साइड है ना। तो 8 के लेफ्ट साइड क्या है, 6 है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर होंगे, ठीक है, समझना, संख्या रेखा पर कोई भी दो नंबर्स होंगे, तो जो छोटा नंबर होगा दोनों नंबर को आप कंपेयर कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे 6 है और 8 है, ये तो मुझे यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। अब सोचिए अगर यहाँ पे ये नंबर नहीं लिखे होते तो अब आपको बताने में थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि दिख नहीं रहा ना आपको कि कौन सा लेफ्ट में है कौन सा राइट में है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। अब मुझे बताइए 6 और 8 में से कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप सीधा सीधा देख के बता पाएंगे कि भाई 8 बड़ा है 6 छोटा है, 6 इज स्मॉलर देन 8। तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि जो संख्या छोटी होती है, जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी संख्या के बाईं ओर आती है संख्या रेखा पर। ध्यान से समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, ध्यान से सुनना। जो संख्या छोटी होती है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या छोटी होगी वो संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित होगी संख्या रेखा पर। नंबर लाइन के में क्या होगी, वो बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड पे आएगी, फॉल करेगी। ये चीज समझना। अब यहाँ पे अगर ये चीज आपने समझ ली है तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे और उसका आंसर अब आप ही बताएंगे। देखिए कैसे आपको पता लगता है। क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। यहाँ पे यही पूछा गया है, जैसे यहाँ पे पहला पार्ट देखिए 530 और 503 है, ठीक है, दो पूर्ण संख्याएं हैं। अब अगर नंबर लाइन पे बनाए तो 530 और 503 तो बहुत आगे जाके बनेंगे। तो एक्चुअली हमें नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, बस माइंड में हमें इमेजिन करना है और बताना है कि कौन सा नंबर इन दोनों में से लेफ्ट साइड पड़ेगा अगर नंबर लाइन पे ये नंबर लिखे जाए तो जल्दी से सबसे पहले तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, और उसके बाद आपको नंबर लाइन पे कौन सा लेफ्ट में पड़ेगा, ये दोनों चीज बतानी है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप मुझे।
तो जीआईसी बागवाला से हम आंसर्स पूछने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा माइक लेके आंसर बताएंगे आप। पहले वाले का आंसर 50 03। बेटा सबसे पहले तो आप ये बताएंगे 530 और 503 में से बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है? सर बड़ा 530 30 इज ग्रेटर, तो आप ऐसे लिखेंगे 530। कैसे साइन कौन सा यूज करेंगे आप? ग्रेटर देन ये होता है 503। ठीक है, उसके बाद ये पता लग गया। अब बताना कि कौन सा लेफ्ट साइड में फॉल करेगा। तो आपने क्या बताया आंसर मुझे? 503 ऑन लेफ्ट, यही होगा। पार्ट 2 बताइए मुझे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में बताएंगे आप। 370 आगे 30 वेरी गुड। 307 नीचे लेफ्ट लेफ्ट की यस तरफ सर होगा या फिर आप बोल सकते हैं 307 बाईं तरफ है। ठीक है, अब बच्चे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। देखिए ये आपके लिए भी है स्पेशली, आप बहुत जल्दी सीखते हैं। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये डिसाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे दो एरो दिख रहे होंगे आपको, कौन से? एक तो ये और एक ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ठीक है, दो ये चीज दिख रही होंगी, तो इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया ग्रेटर देन। यहाँ पे दिख रहा है जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा, ठीक है, इसका मुंह इस तरफ खुला है, ये देखिए ये मुंह खुला है, तो ये क्या हो गया? जो नंबर बड़ा होगा उस तरफ इसका खुला वाला मुंह कर देंगे, यानी 530 इज ग्रेटर देन बोलेंगे इसको। ठीक है, इज ग्रेटर देन का सिंबल है ये। कौन सा सिंबल है बच्चे? ग्रेटर देन का। तो यहां पे भी क्या आएगा? ये ग्रेटर देन बोलेंगे इसको, ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। अगर हम लगाते ऐसे 307 और यहां पे लिखते ये 370, तो यहां पे बोलते स्मॉलर देन, क्योंकि यहां पे देखिए इस तरफ अब जो मुंह बंद है वो आ गया है, इसलिए इसको स्मॉलर देन बोलेंगे। ये चीज समझ गए बच्चे आप? ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाएं आप। देखिए सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि जो आप आंसर देते हैं जब, तो आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आप उठेंगे, ठीक है, खड़े होंगे, फिर विश करते हैं, उसके बाद अपना नाम बताएंगे आप, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप अपने आंसर्स शेयर कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही इजी हो गया। मैं चाहता हूं कि कृष्णा के अलावा और कोई बच्चा भी आंसर करे। कोई और स्टूडेंट है जीआईसी बागवाला से जो पार्ट सी और डी का आंसर देना चाहता है, या फिर कुंभी चौड़ से कोई बच्चा जो आंसर देना चाहता है पार्ट सी और डी का आंसर, हैंड रेज करें। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉन्फिडेंस गेन करें। बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर नाम बताइए अपना, पहले नाम बताइए। 18 माय नेम इज शाहरुख आंसर बताइए पार्ट 5678 7 8 9 9। हाँ बताइए, क्या है ये? बड़ा है, छोटा है, किससे है, क्या सिंबल आएगा? छोटा बात, तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। छोटा है 9765,
अब लेफ्ट में कौन सा आएगा, बाएं तरफ कौन सा आएगा संख्या रेखा पर, ये 9 8 3 0 की बात कर रहे होगे आप, 9 8 7 6 5, ये बड़ा है। एक बार गलत आएगा आंसर, दूसरी बारी आपका अपने आप सही आया, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाएं बेटा आप, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बैठ जाएं। देखिए फिर से ध्यान से देखिए शाहरुख, आप बाकी बच्चे भी जिनको कोई कंफ्यूजन है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट साइड में संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर आता है, बाएं ओर कौन सा नंबर आता है। देखिए यहां पे ध्यान दें तो बाईं ओर वो संख्या आएगी जो छोटी होगी, दोनों में से जो छोटी होगी वो संख्या बाईं ओर आएगी। देखिए 530 और 503 में से कौन सी संख्या छोटी है, 503, तो ये बाईं ओर आई है। इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है, 307, तो वो बाईं ओर आई है। इन दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है, इन दोनों में से सबसे पहले तो आप प्रोनाउंस करेंगे 56,789, इसको प्रोनाउंस करेंगे 98,765, तो 56,789 छोटी संख्या है, इसलिए ये आएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इज ऑन लेफ्ट। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है बच्चे। ये चीज थी सीखने की, थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है, ये बहुत खुशी की बात है, इस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है यहाँ पे। वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप, और ऐसे ही आंसर देते रहे आप। अब क्या है, लास्ट पार्ट बचा है, ये इसलिए बचा है क्योंकि मैंने आपके होमवर्क के लिए ये रखा है, आखिरी पार्ट आप घर पे करके लाएंगे स्टूडेंट्स, इसीलिए ध्यान रखें कि जो यहाँ पे किया जाता है उसको साथ साथ रिवाइज करना भी जरूरी है, तो घर पे जाके सबसे पहले रिवाइज करें, उसके बाद जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।